आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। आप हेल्दी भी बनेंगे, वेल्दी भी बनेंगे, वाइज भी बनेंगे, बुद्धिमान भी बनेंगे। रात दिन जो बीमार पड़ा रहता है, धीरे धीरे दिमाग भी अस्वस्थ हो जाता है, परेशान, क्या करूं, दिमाग कर इतने इलाज कर रहे, इतनी दवाइयां खा रहे, ठीक ही नहीं हो रहा। फिर ज्ञान की बातें नहीं आती हैं, फिर भक्ति की बातें नहीं आती, आउच आती है, हरि बोल, हरि बोल। फिर हरि बोल नहीं आते, हरि मैया, हरि अम्मा, वही जा, बिल्कुल हरि बोल, हरि बोल। आई निकलता है, हरि बोल, हरि बोल। हाय निकलता है, हरि हरि नहीं निकलता है। न ज्ञान, न भक्ति, न कर्म, तीनों चीज खत्म हो जाती है धीरे धीरे। आदमी कर्म भी नहीं कर पाता है, बीमार पड़ रहेगा। भोजन आपका शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। दिनचर्या आपकी संयमित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। सक्रिय बने रहो, कर्मठ बने रहो, क्रियाशील बने रहो, अपना काम स्वयं करने की आदत डालो, सेवा करने का भाव रखो, सेवा कराने का भाव मत रखो, स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। और बड़ों का सम्मान करके तो हमारे शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहता है, चार बातें तो आपको मिलती ही मिलती हैं। बड़ों के चरणों में अभिवादन करने पर, उनकी सेवा करने पर, उनका सम्मान करने पर चार चीजें मिलती हैं, आपको याद रखो। आयु, विद्या, यशो, बल। आयु, विद्या, यश और बल मिलता है। बड़ों के आशीर्वाद में क्या ताकत है, ये जिन्होंने लिया है वो जानते हैं। हरि बोल। बराबर वालों में आप मिलो तो अच्छा संबोधन करो, अच्छा संबोधन। अभिवादन का हाय हेलो की बजाय जय श्री हरि, हरि बोल, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम है। आपको जो अच्छे संबोधन है, क्योंकि एक वातावरण बनता है, आपकी वाणी भी पवित्र होगी, कान भी, क्योंकि आपने राम राम भैया राम राम कहा, सामने से दुगना होकर के राम राम भैया राम राम। आपने राम राम कहा 2 बार, 4 बार बोलो राम राम भैया, 4 बार मिले, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परमात्मा का नाम लोगे, अच्छे संबोधन करोगे, आपको कई गुना होकर के वापिस मिलता है। लेकिन आशीर्वाद लेने हो बड़ों के, तो उनके चरणों में प्रणाम करो, विनम्र होकर। ये सारे संबोधन अच्छे संबोधन हैं, अभिवादन के बड़े प्यारे प्रतीक हैं, लेकिन बड़ों के सामने करने पर आशीर्वाद नहीं मिलेंगे आपको। आपने जयराम जी की कहा तो सामने वाला जयराम जी की कहा, ये नहीं तो खुश रहो, प्रसन्न रहो, जीते रहो, जागते रहो, ये कभी नहीं कहेगा। आपने जय श्री हरि कहा, हरि बोल कहा, तो सामने वाला उसी चीज को लौटा के दुगना चाहे करके दे दे, आशीर्वाद नहीं देगा।
अगर बड़ों के आशीर्वाद चाहते हो, जब उनके चरणों में झुकोगे, या झुकने जैसे शब्द भी लोग बोलते हैं ना, पहला दूर से विचार कर दे तो भी अरे सुखी रहो बेटा, प्रसन्न रहो, है प्रणाम, दूर से भी आपने कहा तो भी पैरी पे ना पाए लागू है, आपने दंडवत नहीं किया, दंडवत प्रणाम नहीं किया, पर दूर से कहा दंडो सुखी रहो भैया, सुखी रहो। जैसे ही चरणों में प्रणाम करते हो, आप सामने वाले के अंदर से आशीर्वाद निकलते, दुआएं निकलती। बड़ों के आशीर्वाद लेने हैं तो विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में झुकिए। अभिमान आदमी को झुकने नहीं देता है, वो अपने आप को सब कुछ समझ बैठता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावई माता, मातु पिता गुरु नावई माता। मन में विचार करना, अपने माँ बाप को कभी प्रणाम किया है आपने? कथा तो बड़े प्यार से सुनी, बड़ा आनंद भी आया, चौपाई भी बड़े प्यार से गाई और सुनी, लेकिन क्या आप बड़ों को अभिवादन करते हो इस तरह से? क्या उनके चरणों में झुकते हो विनम्रता पूर्वक? क्या उनका सम्मान करते हो? क्या उनकी सेवा करते हो? उनका निरादर तो नहीं करते हो, उनका अनादर तो नहीं करते हो, उनका तिरस्कार तो नहीं करते हो, उनकी उपेक्षा तो नहीं करते हो? जो सही है क्या उनकी आज्ञा पालन करते हो? हरि बोल, जोर से बोलो। परमात्मा ने अपने जीवन के आचरण में स्वयं ला करके तब सिखाने की कोशिश की। आपका बालपन तो निकल गया, अब जिनका निकल गया वो वापिस नहीं लौटता है। चाहे लाख कहते रहो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी। लेकिन गया हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। जो चला गया है वो लौट के नहीं आएगा। जवानी आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत। जो आ गया है वो वर्तमान में तुम्हारे सामने है। हाँ, बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं, दिव्यताएं हैं, उनको जरूर जीवन में बताएं। वो पवित्रता, वो निश्चलता, निष्कपटता, निस्वार्थता, भेदभाव रहित, विकार रहित, विकृतियां रहित, जिसको बचपन कहते हैं। आज का बचपन तो आपके सामने है, क्या हालत हो चुकी है। माहौल के कारण, विभिन्न माध्यमों से परोसे जाने वाली अश्लीलता और फूहड़पन के कारण इंटरनेट में औरों के कहने पर गलत साइट्स में घूमने के कारण, घुसने के कारण विकार आ गए, विकृतियां आ गई, बुराइयां आ गई, गंदगी आ गई। वरना बचपन तो बचपन है, कह नहीं सकते। परमात्मा करे शरीर की अवस्था चाहे जो होती रहे, लेकिन वो बचपन की दिव्यताएं, पवित्रताएं हमेशा बनी है। इन्हीं कामनाओं के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए आज यही समय अभाव के कारण क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
सभी की प्रार्थना पर एक छोटा सा भजन सभी मिलकर के बोलते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें मानव का शरीर मात्र पालने से कोई इंसान नहीं बन जाता है। अगर हमारे कर्म, हमारे आचरण, हमारी प्रवृत्तियां पाश्विक हैं तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, हम मनुष्य रूप में भी पशु तुल्य विचरण कर रहे हैं। इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। इंसान कौन है सच्चे अर्थों में? कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है। कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते। और खाली सुधर ना जाए, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान
कोशिश करो गलती से भी गलती ना हो जाए। ये गलतियां रुलाती हैं, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो, यही एक दिन बहुत बड़ी बनती है। अगर गलतियां रुलाती हैं, मैं कह रहा हूं तो ये भी कह रहा हूं कि गलतियां कुछ सिखाती भी हैं, चाहे अपनी हो, चाहे वो गलतियां अपनी हो या औरों की, वो सिखाती भी है, कुछ सीखो। हो चुकी गलतियों को दोहराने की कोशिश मत करो, प्रेरणा लो उनसे। सच्चा इंसान कौन है? जो गलती करके सुधर जाए और खाली सुधर ना जाए, गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित करे। और गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित शरीर को दंड देना नहीं है, भूखे प्यासे रहना नहीं है, तीर्थ यात्रा नहीं है, दान पुण्य नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि गलती को द्वारा न दोहराने का संकल्प लिया जाए, न रिपीटेशन ना हो, गलती क्षमा हो सकती है। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। गिरना भी चलने की निशानी है। किसी शायर ने गलत नहीं कहा था, गिरते हैं सह सवारी ही मैदान जंग में। जो घोड़े पर चढ़ेगा वही तो गिरेगा ना। गिरते हैं सह सवारी ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। गलती किससे होगी? जो कुछ करेगा, जो कुछ करेगा नहीं उसी का गलती होगी। लेकिन सच्चा इंसान कौन है? जो गलती को बार बार दोहराए नहीं, ये गिरा ना पड़ा रहे या बार बार ना गिरे, गिर करके संभल जाए। बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। ये खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है। ये खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है। जो गिरतों को उठाता है उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिरतों को उठाता है उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान
करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो रामा की कन्हैया की जय, बोलो लाडली वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल। हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल। वाहेगुरु बोल, वाहेगुरु बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम। बोल, राम राम बोल। कृष्ण कृष्ण
कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाडली वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बाल चरित्र अति सरल सुहाए। श्री राम के बाल चरित्र अति सरल हैं और सुहावने हैं, अच्छे लगते हैं और उनसे प्राप्त प्रेरणा, शिक्षा, उपदेश, संदेश को अगर जीवन में अपना लें, आचरण में अपना लें, आप भी अच्छे लगने लगे। प्रातःकाल उठते हैं, माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। कल आपने बहुत विस्तार से सुना कि नियमित दिनचर्या के, संयमित और संतुलित दिनचर्या के, शुद्ध सात्विक शाकाहारी संतुलित और संयमित और नियमित भोजन के क्या लाभ? प्रातःकाल उठना, बड़ों का सम्मान करना और नियमित दिनचर्या बनाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और मैंने तो आपसे यहां तक कहा, यह गलत नहीं है, मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी भी बनाता है, वेल्दी भी बनाता है और वाइज, बुद्धिमान भी बनाता है। जो आप बनना चाहते हैं लेकिन लाख कोशिश करके भी बन नहीं पा रहे हैं, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो, संयमित रखो, संतुलित रखो। श्री राम बाल्यावस्था से ही अपने आचरण में उतार करके सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रातःकाल उठो, आंखें खोलते ही सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करो। किसी और को देखेंगे और दैव योग से, संयोग से, खुदा न खास्ता आपका दिन खराब हो गया, आपके मुंह से निकल सकता है, पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देखी थी आज। माना कि आपने उससे नहीं कहा है, लेकिन एक बार मुंह से निकली हुई बात अब तुम्हारी नहीं है, कभी ना कभी उस तक पहुंचेगी। और जब उसे पता लगेगा कि मुझे मनहूस कह रहा था, आपके प्रति सद्भावना नहीं, दुर्भावना ही पैदा होगी। बच जाओगे इन दुर्भावनाओं से। एक भारतीय संस्कृति के अनुरूप दिव्य संदेश मिल रहा है कि प्रातःकाल जब अपने हाथों के दर्शन करो
इसी नियम के अनुसार एक वाक्य भी लोगों ने बनाया था, अपने हाथ जगन्नाथ। हाथ कर्म के प्रतीक हैं, प्रयास के प्रतीक हैं, श्रम के प्रतीक हैं, उसके महत्व को बता रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति ने तो इन हाथों में ही कर्म, भक्ति और ज्ञान का अनूठा संदेश दिया है। हाथों में प्रातःकाल उठते ही जब अपने हाथों के दर्शन करो तो हमें जो मंत्रोच्चारण करने के लिए कहा गया, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथों के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास है। यानी आप मेहनत करो, श्रम करो, लक्ष्मी को पा सकते हो। धन को पाने का देवता श्रम है। कर्म का संदेश मिल रहा है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कर्म करो, प्रयास करो, मेहनत करो। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में सरस्वती के दर्शन करने को कहा है, यानी ज्ञान का प्रतीक है। आपके जीवन में कर्म भी हो और ज्ञान भी हो, मात्र कर्म नहीं करना है। चाहे जो कर्म नहीं करना है, चाहे जैसे कर्म नहीं करना है, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक करना है। यदि आपने विचार के न किया, विवेक पूर्वक कर्म न किया, चाहे जो कर्म किया, चाहे जैसे किया, पश्चाताप हो सकता है, शर्मिंदगी हो सकती है, गिलानी हो सकती है। आप ही कहा करते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। क्या हम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए, बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए, बिना विचारे किसी से संबंध नहीं बनाना चाहिए, बिना विचारे किसी से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति कुछ करने के बाद विचार करता है, मूर्ख व्यक्ति कुछ बोलने के बाद विचार करता है, मूर्ख व्यक्ति किसी से संबंध बनाने के बाद विचार करता है, मूर्ख व्यक्ति किसी से कुछ व्यवहार करने के बाद विचार करता है। उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, गिलानी का सामना करना पड़ता है, उसे सॉरी बोलना पड़ता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति विचार करके बोलता है, विचार करके कर्म करता है, विचार करके संबंध करता है, विचार करके व्यवहार करता है, उसे सफलता हासिल होती है। कर्म हो, इन हाथों के अगले भाग से आपको कर्म का संदेश मिल रहा है। लेकिन कर का मध्य भाग से कहा रहा है, कर मध्य सरस्वती, यानी सरस्वती जो ज्ञान का प्रतीक है, आपके जीवन में ज्ञान को भी महत्व। लेकिन जीवन का और अनूठा आनंद लेना चाहो तो कर्म और ज्ञान के साथ साथ कर मूले तो गोविंद, इसके मूल में उस गोविंद को रखो। क्योंकि मूल परमात्मा है, हमारे सुख की मूल, हमारे सुख की जड़, जिससे हमारा जीवन वृक्ष हरा भरा रहेगा, खुशहाल रहेगा, धर्म है, परमात्मा है। ये जड़ नष्ट न हो जाए। जड़ अगर तुम्हारी ठीक रहेगी, वृक्ष हरा भरा रहेगा, खुशहाल रहेगा, समृद्ध रहेगा। और अगर जड़ पर आघात होना शुरू, वृक्ष कब सूख जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अपने जीवन रूपी वृक्ष को भी अगर हरा भरा रखना चाहते हो, खुशहाल रखना चाहते हो, तो जो इसका मूल है, यानी धर्म, यानी परमात्मा, उसको भी जीवन करो। ये भक्ति का प्रतीक, परमात्मा का स्मरण यानी भक्ति। जो गीता हमें संदेश दे रही है, जो श्रीमद् भागवत हमें संदेश दे रही है, जो हमारे वेद संदेश दे रहे हैं, जो रामायण संदेश दे रही है, जो गुरु ग्रंथ संदेश दे रहा है, जो कुरान संदेश दे रहा है, जो बाइबल संदेश दे रहा है, जो हमारे संत महंत महापुरुष संदेश देते हैं, एक मंत्र में वही सारा संदेश छुपा हुआ है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का वो अनूठा संदेश।
कराग्रे बसते लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी कर्म से हासिल करोगे, कर्म को अपनाओ, कर्तव्य से विमुख मत हो जाओ, कर्म को मत छोड़कर, कर मध्य सरस्वती, ज्ञान भी रखो, अपने विवेक को नष्ट मत होने देना, विवेक को जागृत रखो हमेशा। कर मूले तो गोविंद, और इन सब के मूल में परमात्मा को प्रभाते कर दर्शन, इस संदेश को लेकर के अपनी दिनचर्या प्रारंभ करो, और इसमें सहायक होगा बड़ों का आशीर्वाद, आपका प्रयास, परमात्मा की कृपा, विचार पूर्वक विवेक पूर्वक प्रयास, परमात्मा की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, सबकी शुभकामना मिल जाए, सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े। माता पिता गुरु नाम नहीं, माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, मस्तक नवाते हैं, झुक जाते हैं। और मैंने आपसे कहा, जब विनम्र होकर के हम किसी के चरणों में प्रणाम करेंगे, झुकेंगे, सामने वाले के मुख से आशीर्वाद स्वाभाविक निकलेगा, और वो आशीर्वाद न दे, अपने पुण्यों को क्षीण कर लेता है। कोई विनम्र होकर के हमारे चरणों में झुके और हम उसको आशीर्वाद न दें, कोई आवश्यक नहीं कि हम जोर से बोलेंगे तभी मन में कम से कम सबके हित की कामना हो, शुभ की कामना हो, मंगलमय कामना हो, शुभ आशीर्वाद। अगर नहीं देते हैं, अपने पुण्यों को क्षीण कर लेते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने जब देखा कि युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, तो अपने शरणागत पांडवों को कहा कि जाओ, जाकर के पितामह के चरणों में प्रणाम करो। और मात्र पितामह के नहीं, धृतराष्ट्र के भी चरणों में, चाहे वो पुत्र मोह में अंधे हो चुके हैं, उनके भी चरणों में, गांधारी के चरणों में प्रणाम करना, यहां तक कि दुर्योधन के चरणों में प्रणाम करना, दुशासन के चरणों में, शकुनी के चरणों में प्रणाम करना, इन सब के चरणों में प्रणाम करना। क्या बोल रहे हैं केशव? मैं जो कह रहा हूं वो करो। अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो यही कहेंगे, पुत्र विजयी भव, तो तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। और यदि वो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देते किसी दुर्भावना के कारण, उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उनकी पराजय फिर भी सुनिश्चित है। अगर के किसी को कुछ नहीं मिला है, विनम्रता पूर्वक झुक करके सब कुछ मिल जाए। मैंने स्वयं अनुभव किया है, पुनरावृत्ति दोष नहीं है कि बार बार इस उदाहरण को दोहराएं, और ना ही मैं सत्य बता रहा हूं, कोई आत्म प्रशंसा का भाव है, सेल्फ प्रेजिंग भी नहीं है। लेकिन बचपन में मेरा एक भाव था, मैं हर एक के चरणों में प्रणाम करता था। मेरा उद्देश्य मात्र प्रेरणा देना है, इस प्रसंग की पुष्टि करना है। कई बार मुझे मजाक का पात्र भी बनना पड़ता था, परिजनों के संदेश भी सुनने पड़ते थे, ये तुम्हारी औकात क्या है जिसके पैरों में झुक रहे हो? खेत में काम करने वाले मजदूर आए, उनके भी पैर छू, कपड़े धोने के लिए ले जाने कोई आए, उसके भी पैर छू, झाड़ू पोछे के लिए कोई आए, उसके भी पैर छू। मार्ग में जो अपने से बड़ा दिखाई दिया, उसके चरणों में झुक गए। विद्यालय में गए, हर शिक्षक के चरण छूते थे। कई बार साथियों का भी मजाक का पात्र बनना पड़ता था, अपने परिजनों का भी मजाक का पात्र बनना पड़ता था। लेकिन हम एक परिवार में बुजुर्ग रहते थे 100 वर्ष के, आज शरीर से वो नहीं है, लेकिन उनकी बात अभी तक मुझे याद है। आदत थी घर में जब तक रहा, इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के और उन बुजुर्ग के चरण दबाता था, तब विश्राम करता था।
माताजी के चरण दबा लिए, पिताजी के चरण दबा लिए, उन बुजुर्ग के चरण दबा रहा था। रोज कहती थी कि बेटा अब जाओ सो जाओ, तब मैं चाहता था, लेकिन उनको नींद आ गई, नहीं कह पाए। अचानक उनकी नींद खुली, घड़ी देख करके बोली, बेटा इतना टाइम हो गया, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा कोई बात नहीं। आंख में आंसू भर के कहती है, बेटा सब तेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, सबके पैर छू लेता है, सबके पैर, तू आदत छोड़ना मत। ये मेरे दिल से आवाज आ रही है, जैसे आज तू सबके पैर छू रहा है, एक दिन आएगा सारी दुनिया तेरे पैर छूएगी। बड़ों के मुख के निकले आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाते हैं, याद रखो। अपनी किसी क्रिया से, चेष्टा से, व्यवहार से उनके हृदय को कभी पीड़ित मत करो। यद्यपि वो बद्दुआएं नहीं देते हैं, लेकिन अगर उनकी बद्दुआ निकली तो अरे जैसे ही पता लगा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल शाम को मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, यदि नहीं करता हूं तो अपने आप को चिता में भस्म कर, हाहाकार मच गया था। कौरवों के चारों तरफ से घेर करके तीखे व्यंग्य वचन सुनाने पर मजबूर होकर के एक और प्रतिज्ञा के मकड़ जाल में फंस गए पिता। द्रौपदी को पता लगा भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। हृदय में व्यथा होती है, लेकिन जिसने अपने परमात्मा को ही, अपने सदगुरु के अपने जीवन का आधार बना लिया हो, वो किसी और को नहीं पुकारता है। ऐसी घड़ी में भी उन्हीं को पुकारने की कोशिश। सच्चे हृदय से याद किया और सच्चे हृदय की पुकार को मेरे परमात्मा न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके शब्द क्या है, आपकी भाषा शैली क्या है, आपको संगीत का ज्ञान है या नहीं है, आपका मधुर कंठ है या नहीं, इसका महत्व नहीं है, लेकिन आप हृदय से पुकार के देखिए, न सुने तो। भाव भी न सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। भगवान खुद कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। दिल से पुकारा, भगवान श्री कृष्ण सामने है, अभिवादन किया। क्या हुआ द्रौपदी, क्या आपको पता नहीं है केशव? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, उसे क्या पता जितनी चिंता तुम कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा चिंता तुम्हारी भूख करता है। हे केशव, आपके होते हुए अगर मेरे अर्जुन को कुछ हो गया ना, कुछ नहीं होगा, घबराओ। मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा करोगी ना? बोले हाँ हाँ केशव, आप बताओ ना मुझे क्या करना होगा। ऐसा करो, 16 श्रृंगार करो। क्या मजाक कर रहे हो केशव? युद्ध भूमि में, ऐसी स्थिति में जहां इतना चिंता का विषय सामने हो और आप कह रहे हो 16 श्रृंगार किसे अच्छे लगते? मैं कह रहा हूं ना, इसलिए करो तुम। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी 16 श्रृंगार करती है। अब बोलो केशव, घूंघट कर लो। क्या मजाक? मैं कह रहा हूं घूंघट कर लो। घूंघट कर लिया, अब जाओ, पितामह इस समय पूजा में बैठे होंगे, जाके चरणों में गिर जाना, और जब तक न कहें सौभाग्यवती भव तब तक उठना मत वहां से। भगवान श्री कृष्ण की सिखाई हुई द्रौपदी जाती है, पितामह के चरणों में प्रणाम करती है। पहचान नहीं पाए पितामह, कहते हैं कौन हो बेटी, उठो ना। श्री कृष्ण की सिखाई थी, कहां उठती हो? नहीं, उठो बेटी,
सौभाग्यवती भव बेटी, जैसे ही कहा घूंघट हटाया, भगवान पितामह चौंक उठे। पितामह, अगर आपकी जवानगी को कदर है, अपने मुंह से जो निकाला है इसे पूरा करिएगा। जिनकी जवानगी को कीमत होती है वो प्राण भी चले जाए पर अपनी बात को निभाने की कोशिश करते हैं। आपने कहा सौभाग्यवती, अगर मेरे अर्जुन को कुछ हो गया मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? एक तीर भी अगर मेरे अर्जुन की तरफ चला तो, हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल, हरि बोल। बड़ों के चरणों में जब झुकोगे ना, उनके हृदय से अपने आप आशीर्वाद मिलेगा। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा, मात पिता गुरु नामई माथा, मात पिता गुरु नामई। माता के, पिता के, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद लेकर के आयस मांग करई पुरकाजा। बाल्यावस्था से एक जिम्मेदारी को समझना है। हरि बोल, हरि बोल। आज्ञा मांग करके राजकाज करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। छोटी सी अवस्था है, मुझे भी बताओ ना कुछ, मुझे भी बताओ ना कुछ, मुझे भी बताओ। ये नहीं है कि आपको कुछ बताया जाए तो आप आगे उसको पहुंचा दो, जाओ बेटा ये, अरे वो ला देना जरा। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। हरि बोल। मजा तब है जब अपना सेवा का कार्य भी जो मिला है उसे करो और दूसरे का भी लेने की कोशिश करो। अपना सेवा कार्य किसी को सौंपने की कोशिश मत करो। हाथ से जब सेवा छीने ऐसे लगे कि हमारे प्राण जा रहे हैं। जो सेवा के महत्व को जानते हैं वो आया हुआ सेवा का मौका कभी अपने हाथ से जाने नहीं देते। हरि बोल। देख ही चरित्र हर्ष नहीं मन राजा, राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं देख देख कर। आपके माता पिता का मन प्रसन्न हो आपके जीवन को देख करके, आपकी क्रियाओं को देख करके, आपके आचरण को देख करके, आपके व्यवहार को देख करके, आपके कर्मों को देख करके खुश हो उनका मन दुखी ना हो। किसी के मन में ही ना आए ऐसी औलाद हमने क्यों पैदा की होगी, ये पैदा होते क्यों ना मर गए, कहते हैं लोग। क्यों इसको पैदा किया होगा हमने, ये पैदा होते मर क्यों नहीं गया, इसने कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है। बिना काटे ही नाक कटवा के रख दिए। हरि बोल, हरि बोल। तुम्हारे किसी आचरण से, तुम्हारी किसी क्रिया से, तुम्हारे किसी कर्म से, तुम्हारी किसी चेष्टा, तुम्हारे किसी व्यवहार से तुम्हारे बड़ों के हृदय को दुख ना हो, सुख हो, समझ लेना जीवन साथ। एक क्षण के अलावा तुम्हारे मां बाप तुम्हारे जीवन में कभी भी आंसू नहीं देखना चाहते, तुम्हें रोते नहीं देखना चाहते। आप पैदा होते ही अगर तुम नहीं रोते हो तो जबरदस्ती रुलाते। हरि बोल। उस समय तुम्हारा रोना अच्छा लगता है। पैदा होते ही बालक अगर न रोए तो विभिन्न प्रकार की आशंकाएं मन में आ जाती हैं। जबरदस्ती उसे थपकियां दे दे करके रुलाने की कोशिश की जाती है। जीवन में एक यही अद्भुत क्षण होगा जब माता पिता के मन में
बच्चे की किलकारियां सुन करके, रुदन सुन करके प्रसन्नता होती है, वरना माता पिता कभी बच्चे को रोते देख करके कुछ